नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज इस वीडियो में हम गणित शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश ईएसबी द्वारा ही कंडक्ट कराए गए थे। तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्राइमरी टीचर पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं। गणित पेडोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की इसमें कोशिश करेंगे। केवल शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, छात्र में निष्क्रिय है। कौन सी विधि छात्र में निष्क्रिय है? ऑप्शन है परियोजना विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि या पूछताछ विधि। दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्यान विधि जो है वो छात्रों में निष्क्रिय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान पढ़ाने की उपचारात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण, बी समूह ट्यूटोरियल शिक्षण, सी पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण या डी दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। उपचारात्मक विधि मतलब दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, गणित के अध्ययन से कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, धैर्य या अहंकार। तो गणित के अध्ययन से जो गुण विकसित होता है वो होता है धैर्य का, पेशेंस का। अगला प्रश्न, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या है? माध्य, मध्यिका, बहुलक या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियन अर्थात मध्यिका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गरीब छात्र को पढ़ाने का प्रतिकार और उपाय है? ऑप्शन ए कक्षा के सामने उसे अपमानित करना, ऑप्शन बी उसे और होमवर्क दें, सी नियमित जांच कराएं या डी श्रेणीवार उपचारात्मक शिक्षण में 5 से 10 छात्रों से अधिक नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेणीवार उपचारात्मक शिक्षण 5 से 10 छात्रों से अधिक नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए अनुशासनात्मक उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य, सी उपयोगितावादी उद्देश्य या डी मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य जो है गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है क्या? ऑप्शन ए विजुअल सहायता, बी ऑडियो सहायता, सी श्रव्य दृश्य सहायता या डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो गणित में जो सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है वो है श्रव्य और दृश्य सहायता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रोमन अंक प्रणाली का अवगुण क्या है? ऑप्शन ए हम रोमन अंकों का प्रयोग करके भिन्न नहीं लिख सकते, बी इसमें शून्य को दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं है, सी रोमन अंक प्रणाली में बड़ी संख्याओं को लिखना बहुत कठिन है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों ही सही हैं रोमन अंक प्रणाली के अवगुण से संबंधित। अगला प्रश्न, क्षेत्र मिति शुरू करने पर एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिखती है। यह दर्शाता है कि वह अनुसरण कर रही है किसका? ऑप्शन ए आगमनात्मक दृष्टिकोण का, बी निगमनात्मक दृष्टिकोण का, सी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का या डी व्यावहारिक कार्यप्रणाली का। तो वह अनुसरण कर रही है दोस्तों निगमनात्मक दृष्टिकोण का, क्योंकि वह पहले सूत्र लिख रही है। अगला प्रश्न, शिक्षक को तुलना प्रश्न पूछना चाहिए कब? ऑप्शन ए शुरुआत में, बी अंत में, सी शुरुआत में और अंत में, डी किसी भी स्तर पर। तो शिक्षक को तुलना प्रश्न पूछना चाहिए शुरुआत में और अंत में। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से मंद बच्चे का पर्यावरण के साथ असंतोषजनक संबंध तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित, बी आयुक्तता, सी छद्म निरस्ता या डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुक्तता।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर एक शिक्षक अपने उदाहरणों की योजना बना सकता है? पहला, सुनिश्चित करें कि उदाहरण सटीक और उपयुक्त है। दूसरा, उदाहरणों को शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करें। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है, जिसका जो उपयुक्त है बुनियादी सिद्धांत ये दोनों ही नहीं है जिसके आधार पर एक शिक्षक उदाहरणों की योजना अब बना सकता है। अगला, अधिगम सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है दोस्तों ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न, अर्थ में व्यापक क्या है? ऑप्शन ए लक्ष्य, उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य। तो अर्थ में व्यापक है लक्ष्य, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन से प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता में वृद्धि है? ऑप्शन ए असंरचित निबंध, संरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर या एकाधिक प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठता में वृद्धि है ऑप्शन डी एकाधिक प्रकार के प्रश्न में। अगला प्रश्न, एक शिक्षक केंद्रित पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी परियोजना विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है दोस्तों ऑप्शन ए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ऑटो लर्निंग की स्थिति प्रदान करने के लिए, बी प्रभावी योजना बनाने की, सी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए या ऑप्शन डी सभी। तो अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता जो है वो तीनों ही है। अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना संभावनाओं को विकसित करती है। किन संभावनाओं को? ऑप्शन ए समायोजन, बी अयुक्तता, सी विचलन या कमजोरी। तो ये विकसित करती है ऑप्शन ए समायोजन। अगला, शिक्षण की अधिकता है किसमें? जीवन से जुड़े, आसान से जटिल की ओर बढ़ें, उच्च से निम्न की ओर बढ़ें या अधिक से अधिक पढ़ें। आंसर हो जाएगा जीवन से जुड़े। अगला प्रश्न, खाली स्थान किसको औसत IQ माना जाता है? दोस्तों औसत IQ माना जाता है 100 को। अगला प्रश्न, भिन्न प्रतिरक्षण एजेंटों के उपयोग से रोगजनक जीवों के खिलाफ शरीर में रोग क्षमता विकसित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक शक्ति, प्रतिरक्षा, प्रतिरोध या पृथक्करण। तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा का दोष नहीं है? ऑप्शन ए आवाज में गलत उच्चारण, बी बहुत ऊंची आवाज, सी आवाज का कोई प्रतिस्थापन नहीं या डी आवाज में दोहराव। तो भाषा दोष नहीं है वो है आवाज का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा है, बी अशिक्षा भी सीखने का एक हिस्सा है, सी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है या डी सीखना कुछ ऐसा है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा है, यही जो है सीखने की विशेषता के रूप में नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला, मापन और मूल्यांकन के रूपों और कारकों के अनुसार हम किसको वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन ए परीक्षण, बी भ्रम, सी त्रुटियां या डी मूल्यांकन। तो हम वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों त्रुटियों को, एरर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पहला कक्षा अनुशासन, दूसरा वह जो विषय पढ़ा रहा है, सी कक्षा के छात्र या डी शिक्षण के लिए उपलब्ध समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा के छात्र। अगला प्रश्न, इंटरवल स्केल में किस गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल गिनती, बी रैंकिंग कम या ज़्यादा, सी जोड़ घटाव या डी दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोड़ घटाव।
अगला प्रश्न, भिन्नों की अवधारणा का परिचय देने के लिए एक शिक्षक किसके साथ शुरू कर सकता है? ऑप्शन ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना, जहां बी 0। अगला, अपने आसपास की चीज़ों के भिन्नात्मक भागों की पहचान करना, सी भिन्न भिन्न के अंशों और हरों की पहचान करना, या डी संख्या रेखा पर भिन्न ज्ञात करना। तो भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकता है वो है अपने आसपास की चीज़ों के भिन्नात्मक भागों की पहचान करना। अगला, शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला, निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन, छात्र के अधिगम को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र सामाजिक रूप से स्वीकार्य समूहों से संबंधित हैं। या फिर डी, वयस्क मांगों और अपेक्षाओं के अनुरूप आदतों को बढ़ावा देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र के अधिगम को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण तकनीकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है? संगोष्ठी, व्याख्या, ड्रिल या पूछताछ। तो यहाँ पे संगोष्ठी जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? पहला, अनावरण। दूसरा, उन्नयन। तीसरा, समीक्षा। चौथा, स्वनिम विज्ञान। आंसर हो जाएगा समीक्षा जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अगला, स्कूल में गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला, बच्चे की सोच का गणितीयकरण। दूसरा, बच्चे को अधिक बुद्धिमान बनाना। तीसरा, अधिकतम अंक प्राप्त करने में बच्चे की मदद करना। या फिर ऑप्शन डी, बच्चे की शिक्षा को मजबूत बनाना। आंसर हो जाएगा बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना गणित स्कूल में गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न, राम हल करता है 4 माइनस 5 इक्वल टू +9 त्रुटि इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन ए, राम को इसी प्रकार की समस्या को हल करने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। बी, राम पूर्णांकों के गुणन की अवधारणा को नहीं समझ पाया। सी, राम लापरवाह है। या फिर डी, राम पूर्णांकों में योग की अवधारणा के बारे में स्पष्ट नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि राम पूर्णांकों में योग की अवधारणा के बारे में स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए, योजना। बी, उद्देश्य का निरूपण। सी, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन और संगठन। या फिर डी, उपयुक्त सीखने के अनुभवों का चयन। आंसर हो जाएगा उद्देश्य का निरूपण। में से कौन गणित की सार्वभौमिक प्रकृति का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक के आणविक भार की गणना। बी, प्रति इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादन की गणना। सी, ध्वनि की गति ज्ञात करना। या डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं उदाहरण नहीं है। पूछा है गणित की सार्वभौमिक प्रकृति का, तो इनमें से कोई भी उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, उपरोक्त में से पाठ्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब पाठ्य योजना के बारे में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, यह सामग्री को व्यवस्थित रूप से वितरित करने में मदद करता है। बी, यह छात्रों द्वारा विकसित किया जाता है। सी, यह शिक्षक में विश्वास विकसित करता है। या डी, यह वेतरतीव शिक्षण से बचाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य योजना के बारे में पूछा है क्या गलत है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा, यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गणित की कक्षा में किस पर बल दिया गया या किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क पर। बी, समस्या समाधान रणनीतियों पर। सी, गणितीय एल्गोरिदम और प्रक्रिया। या डी, गणितीय सामग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क पर। गणित की कक्षा में इन पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधियां निवारण करती है? ऑप्शंस हैं व्याख्या विधियां, स्रोत विधियां, पर्यवेक्षित अध्ययन या प्रश्नोत्तर विधियां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यवेक्षित अध्ययन जो होता है ये निवारण का कार्य करती है। अगला प्रश्न, गणित प्रयोगशाला में की जाने वाली गतिविधियां इसमें सहायक हो सकती है। ऑप्शन ए, रचनात्मक आकलन में। बी, सारांशित मूल्यांकन में। सी, उपरोक्त दोनों। या डी, ओलंपियाड के लिए छात्रों को चुनना।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन में। अगला, त्रिभुजाकार संबंध तीनों में से किस पद के बीच मौजूद है? ऑप्शन है मापन लक्ष्य उद्देश्य, ऑप्शन बी लक्ष्य उद्देश्य अधिगम अनुभव, सी उद्देश्य अधिगम अनुभव या मूल्यांकन प्रक्रिया, डी लक्ष्य उद्देश्य मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देश्य अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, गणित में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए आगे के निर्देशों के लिए, बच्चों की कमजोरी और ताकत का निदान करने के लिए, बी यह शिक्षकों के रोजगार में मदद करता है, सी इसमें समय लगता है, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित में मूल्यांकन आवश्यक इसीलिए है क्योंकि ए आगे के निर्देशों के लिए, बच्चों की कमजोरियों और ताकत का निदान करने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, राशिद कक्षा 5 में पढ़ रहा है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीन कोणों का योग हमेशा 180 होने के लिए अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई होती है। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद पर है क्या? राशिद मतलब किस चरण पर है? ऑप्शन ए पूर्व संचालन चरण, बी कंक्रीट परिचालन चरण, सी औपचारिक परिचालन चरण या फिर सेंसरी मोटर चरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंक्रीट परिचालन चरण। अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। यह गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए गणितीय अवधारणाओं और उसके अनुप्रयोगों को जोड़ने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में छात्रों की मदद करने के लिए। ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए किसके लिए? ऑप्शन ए अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए, बी शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए। तो यही नहीं किया जाना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक समाधान निकालने वाले शिक्षक द्वारा निर्धारित नहीं की गई वह पुस्तकों का हवाला देने वाले छात्रों को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए हतोत्साहित, बी प्रोत्साहित, सी कक्षा के बाहर शिक्षक से बात करने की सलाह दी जाए, या डी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर के लिए क्लास नोट्स का पालन करने की सलाह दी जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोत्साहित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है? ऑप्शन ए बाल केंद्रितता के सिद्धांत, बी पाठ्यचर्या स्थिर होनी चाहिए, सी पाठ्यचर्या हर किसी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, या डी पाठ्यक्रम अच्छी तरह से एकीकृत होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल केंद्रितता के सिद्धांत जो है पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है? ऑप्शन ए समूह, बी व्यक्ति, सी क्षेत्र या डी रुचि। तो मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना जो होती है वो होती है व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसे निम्नलिखित कार्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति तैयार करें। ऑप्शन ए सृजन करना, बी सहमति, सी विश्लेषण या डी स्मरण रखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सृजन करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए फ्रेंच विधि, बी बालवाड़ी विधि, सी प्लेबैक वे विधि या डी दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों ही विकल्प सही हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण के लिए तीनों ही विधि जो है उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, एक आकलन में रेखीय समीकरणों पर शब्द समस्या में अंकुर को 0 अंक मिले। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही ढंग से हल कर सकता है।
शिक्षक को अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए। क्या टिप्पणी करनी चाहिए? ऑप्शन ए, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरणों को हल कर सकता है, तो उनको यही उनके रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक विधि का चरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अवलोकन, सामान्यीकरण, क्रियान्वयन या परीक्षण और सत्यापन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियान्वयन जो है वो आगमनात्मक विधि का चरण नहीं है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि पाठ्यचर्या में स्पष्ट रूप से उस प्रगति को शामिल किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थी अवधारणाओं को प्राप्त करते समय ठोस से अमूर्त तक करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रयोग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, परीक्षण और त्रुटि प्रयोग, बी, प्रयोगशाला प्रयोग, सी, प्राकृतिक प्रयोग या डी, परिकल्पना। तो एक प्रयोग का प्रकार यहाँ पे नहीं है, वो है ऑप्शन डी, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, कक्षा अनुशासन, बी, जो विषय वह पढ़ रहा है, सी, कक्षा के छात्र या डी, शिक्षण के लिए उपलब्ध समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा के छात्र जो हैं एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सामग्री का अर्थ समझने के लिए है। सामग्री का अर्थ क्या समझने के लिए है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन ए, बोध समझने के लिए, कॉम्प्रहेंशन समझने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, कंडीशनिंग, बी, पारस्परिक शिक्षण, सी, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या डी, अंतर्दृष्टि अधिगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण जो है वाइगोत्स्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष से ग्रस्त 5 ग्रेड का छात्र होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है कि उसे कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न, स्क्वेयर, हुइट और सेंगर ने प्रस्तावित किया कि कक्षा और स्कूल स्तर के चर दोनों को संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित में से किस कैरोल के छात्र व्यवहार चर को अपनाया और इसे भागीदारी के रूप में पुनः लेबल किया? ऑप्शन ए, मौका, बी, दृढ़ता, सी, हठ या डी, वचनबद्ध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, कभी कभी, बी, केवल जरूरत पड़ने पर, सी, अक्सर और डी, कभी नहीं। दोस्तों एक शिक्षक को सामाजिक गतिविधियों में अक्सर शामिल होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आप लॉटरी जीत जाते हैं तो आप पैसे का क्या करेंगे? ऑप्शन ए, एक घर खरीदें, बी, पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें, सी, एक कार खरीदें या डी, एक स्कूल खोलें। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक स्कूल खोलें। अगला प्रश्न, गणित के छात्रों का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है, उनका पोर्टफोलियो हो सकता है असाइनमेंट का रिकॉर्ड, वर्कशीट, मैथ्स लैब एक्टिविटी रिकॉर्ड, किसी भी मैथमेटिक्स मॉडल का राइटअप, मैथमेटिकल पोस्टर और कार्ड, किसी भी प्रकार की समस्या का प्रयास या किए गए सामान्यीकरण आदि। अगला प्रश्न है, माप का अर्थ है संख्याओं के संदर्भ में डेटा का विवरण, किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों ऑप्शन बी, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या है? तो इसका प्रथम चरण है दोस्तों सूक्ष्म पाठ योजना। अगला प्रश्न, प्रतिक्रिया के लिए मजबूत न होने पर भी चूहा भूल भुलैया में भागना सीख जाएगा, यह किस अधिगम में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है दोस्तों गुप्त अधिगम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या है? इसके अनुसार सही क्रम है दोस्तों सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों और संज्ञानात्मक क्षेत्रों का वर्गीकरण किसने दिया? दोस्तों उद्देश्यों और संज्ञानात्मक क्षेत्रों का वर्गीकरण दिया है ब्लूम ने। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन से हैं? तो आश्रित चर हैं दोस्तों ऑप्शन बी, छात्र। अगला, गणित शिक्षण की व्यावसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है किसके द्वारा?
ऑप्शन ए सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा, बी सेवा पूर्व प्रशिक्षण द्वारा, सी चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा या फिर ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन द्वारा। तो गणित शिक्षण की व्यावसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा, इन सर्विस ट्रेनिंग। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियां किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मौसलोक सिद्धांत पर, बी मानव संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत पर, सी व्यक्तित्व सिद्धांत पर या फिर ऑप्शन डी मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न, माप का अर्थ है संख्याओं के संदर्भ में डेटा का विवरण किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रैडफील्ड, बी जेपी गिलफोर्ड, सी कैंपबेल या डी स्टीवंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है ये। अगला प्रश्न, टीम शिक्षण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राजनीतिक संगठन, बी निर्देशात्मक संगठन, सी व्यावसायिक संगठन या फिर डी सामाजिक संगठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशात्मक संगठन टीम शिक्षण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी कौन सी है? ऑप्शन ए साक्षात्कार के प्रश्न, नोट बनाना, समीक्षा या दिए हुए सभी प्रश्न विकल्प। तो आंसर हो जाएगा दिए हुए सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पे शिक्षण तकनीकी तीनों ही हैं, साक्षात्कार के प्रश्न भी, नोट बनाना भी और रिव्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर दृष्टिकोण में शामिल है, क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। पहला, शिक्षा के व्यवहार और सीखने के सिद्धांत की समझ। दूसरा, छात्रों के बीच आदान प्रदान। तीसरा, छात्रों के शैक्षिक भार में कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात बी और सी, मतलब छात्रों के बीच आदान प्रदान हार्डवेयर दृष्टिकोण में शामिल है और दूसरा छात्रों के शैक्षिक भार में कमी। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय नियोजन में एक निश्चित स्थान दिया जाता है क्योंकि यह स्कूल के शिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध बनाता है या समृद्ध करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, बी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, सी उन्हें शोर करने से रोका जाना चाहिए या डी उन्हें नियमों का पालन करवाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, 0.20 से कम की फैसिलिटी वैल्यू का मतलब क्या है? ऑप्शन ए आइटम बहुत आसान है, बहुत वस्तु कठिन है, सी आइटम स्वीकार्य है, आइटम आसान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइटम इज डिफिकल्ट, वस्तु बहुत कठिन है। अगला प्रश्न, परियोजना पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए उद्देश्य का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न, एक शिक्षक यह कैसे तय कर सकता है कि किसी दिए गए विषय के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी पसंद है? तो ऑप्शन ए सीखना कितना व्यक्तिगत होना चाहिए, बी क्या सीखने के अनुभव पूर्वानुमेय होने चाहिए, सी समझ की गहराई और अवधारणा की दर क्या वांछित है या फिर डी दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिए गए सारे ही विकल्प। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में गणित को रखने के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं हो सकता? पहला, गणित सभी विज्ञानों का आधार है। दूसरा, गणित सोच का एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। तीसरा, गणित ज्ञान और कौशलों का एक अधिग्रहण है या डी गणित छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा कारण नहीं हो सकता, तो यही है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर कि गणित छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करता है, यही उसका उचित कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सहायता निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? पहला, गणित के शिक्षक, दूसरा संस्कृत के शिक्षक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये उपयोगी है गणित के शिक्षण के लिए, गणित के शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित में गलत धारणा है? पहला, गणित सटीक है जहां कोई उपयुक्त सूत्र का उपयोग करता है, बी दूसरा उपलब्ध जानकारी के सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर बुद्धिमान विकल्प ढूंढना एक गणितीय कौशल है। तो गलत धारणा यहाँ पे बताना है, तो वो है ऑप्शन ए अर्थात पहला, केवल पहला जो उत्तर हो जाएगा
वो गलत धारणा है कि क्या गणित सटीक है जहाँ कोई उपयुक्त सूत्र का उपयोग करता है। यही एक गलत धारणा है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण मॉडल द्वारा विकसित किया गया। बुनियादी शिक्षण मॉडल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया था रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पर पुनरावर्तक का आधार है। क्या आधार है? ऑप्शन ए सिखाया हुआ ज्ञान, बी सिखाया जाने वाला ज्ञान, सी नहीं सिखाया जाने वाला ज्ञान, या डी ऊपर के सभी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिखाया हुआ ज्ञान प्रश्न पर पुनरावर्तक का आधार है। अगला प्रश्न, यदि परीक्षण में प्रश्न का नमूना पर्याप्त रूप से बड़ा है तो परीक्षण की गुणवत्ता क्या है? ऑप्शन ए पर्याप्तता, भिन्नता, निष्पक्षतावाद या विश्वसनीयता। आंसर हो जाएगा पर्याप्तता। अगला प्रश्न, क्लॉर्क हल अधिगम सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? तो क्लॉर्क हल के अधिगम सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण का अर्थ है दोस्तों आवश्यकता में कमी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ ड्राइव, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ड्राइव में कमी। और अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षा निम्नलिखित में से सहायक होती है। आदर्श शिक्षा किसमें सहायक होती है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति की आजीविका में, बी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में, सी व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि, या डी व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में सहायक होती है आदर्श शिक्षा। अगला प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन से बहुत पढ़ता है, दूसरा बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित करता है, तीसरा अच्छा पढ़ाता है, या डी प्रिंसिपल के साथ अच्छा सहयोग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अच्छा पढ़ाता है। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अच्छा पढ़ाता है। अगला प्रश्न, प्रभावी संचार के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण पर सबसे पहले विचार करेंगे? पहला, संचार के चैनल का चयन करें, दूसरा मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाएं, तीसरा संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करें, चौथा संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करें। आंसर हो जाएगा पहला, संचार के चैनल का चयन करें। अगला प्रश्न, आगमनात्मक दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है कहाँ? ऑप्शन ए नियम नहीं, जहाँ नियम नहीं बनाने हैं, दूसरा परिभाषाएं तैयार की जाती है, तीसरा फॉर्मूला नहीं निकाला जाना है, या चौथा सामान्यीकरण या कानून तक नहीं बनाए जाने हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी परिभाषाएं तैयार की जाती है। तो आगमनात्मक दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त वहाँ है जहाँ परिभाषाएं तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रौद्योगिकी की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो शिक्षा प्रौद्योगिकी की परिभाषा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यह केवल शिक्षा के प्रक्रिया पहलू से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रभावी ड्रिल कार्य किस कथन से संबंधित है? अगला पहला ऑप्शन, ड्रिल कार्य में नए तथ्यों अथवा नियम नहीं दिए जाने चाहिए, बी ड्रिल अभ्यास छोटा होना चाहिए और उसे समयावधि में बंटा होना चाहिए, सी विविध प्रकार की समस्याएं ड्रिल को रोचक बनाती है, या फिर डी दिए गए सभी विकल्प। तो प्रभावी ड्रिल कार्य जो है इन तीनों ही कथन से संबंधित होने चाहिए। अगला प्रश्न, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे असत्य कथन बताना है गणित में प्रतिचित्रण से संबंधित। पहला, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, तो ये तो सही है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रतिचित्रण के बारे में गलत है। अगला प्रश्न, विशिष्ट शिक्षा और शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाने किसका मुख्य उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है दोस्तों निदान का, जिसमें विशिष्ट शिक्षा और शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता।
ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी बुद्धि, सी पारिवारिक संबंध या डी मुद्रा। भाषा विकास को दोस्तों मुद्रा जो है वो प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के संदर्भ में के लिए दो सबसे सामान्य मूल्यांकन विधियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा रचनात्मक आकलन और सारांशिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता? पहला, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति। तीसरा, अन्वेषण अधिगम। चौथा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौखिक शिक्षण की जो आवश्यकता है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता पियाजे के। अगला, विकास का चरण कौन सा है? और पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। तो विकास का चरण जो है ना दोस्तों वो निश्चित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सीखने का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अधिक गम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। दूसरा, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन। तीसरा, एकरूपता बनाए रखने के लिए निर्देशों के एक विशेष तरीके से चिपके रहना। या डी, पीरियड्स के समय अंतराल को 40 मिनट से बढ़ाकर 50 मिनट करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन कक्षा में सीखने का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, जब आपका विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेगा तो आप क्या व्यक्त करेंगे? अपनी खुशी व्यक्त करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे या चुप रहेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी प्रशंसा करेंगे। अगला प्रश्न, किस विषय में गणित की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए, भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी भूगोल या डी इतिहास। दोस्तों इतिहास में गणित की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? ऑप्शन ए, सामग्री, बी संपादकीय, सी संपादक को पत्र या डी समाचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपादक को पत्र अखबार के संचार में फीडबैक है। अगला प्रश्न, गणित पढ़ाने की कौन सी विधि अनुमानी पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए, कृत्रिम, बी विश्लेषणात्मक, सी प्रदर्शन या डी व्याख्यान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक विधि जो है गणित पढ़ाने की अनुमानी पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि निम्नलिखित में से किस विधि में अग्रिम है? पहला, ज्ञात से अज्ञात, दूसरा अज्ञात से ज्ञात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। यहाँ पे विश्लेषण विधि जो है वो अग्रिम है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, ड्रिल कार्य का एक रूप नहीं है। इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ड्रिल कार्य का एक रूप नहीं है? ऑप्शन है मौखिक, गृहकार, लिखित या विचार विमर्श। तो इसमें से विचार विमर्श जो है वो ड्रिल कार्य का एक रूप नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या की इकाई उपागम की विशेषता क्या है? पहला, बाल केंद्रित, दूसरा सामग्री केंद्रित, तीसरा उद्देश्य केंद्रित या डी शिक्षक केंद्रित। तो पाठ्यचर्या की इकाई उपागम की विशेषता जो है वो है सामग्री केंद्रित। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, बी अनुमान, सी व्यापक अभ्यास या डी समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित है, इस में शामिल है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन ए, समय परिपेक्ष, बी प्रयोजन, सी प्रकृति या डी दिए हुए सभी विकल्प। तो दिए हुए सारे ही विकल्प शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्य के संबंध में एक दूसरे से भिन्न है। अगला प्रश्न है, टेस्ट आइटम 100% पक्षपात करता है जब भेदभाव के लिए इसका मूल्य क्या हो? ऑप्शन ए,
0.30 से 1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.30 या ऑप्शन डी दिए हुए सभी विकल्प में से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 इसका मूल्य है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में वर्णित गणित का लंबा आकार संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान, बी गणित खेल बनाना, सी व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना या फिर डी एक अवधारणा का दूसरे पर निर्माण। तो इसका जो गणित का लंबा आकार है वो संदर्भित करता है दोस्तों एक अवधारणा का दूसरे पर निर्माण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों का सबसे अच्छा समाधान किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला, उन्हें कड़ी मेहनत करने की सलाह के द्वारा, दूसरा निजी ट्यूशन का सुझाव देकर, तीसरा पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन के द्वारा या फिर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। क्या किया जा सकता है? सीखने की कठिनाइयों का सबसे अच्छा समाधान। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? ऑप्शन ए न्यूनतम प्रदर्शन का परीक्षण, दूसरा है संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों परिणामों को मापना, तीसरा प्राकृतिक प्रदर्शन का परीक्षण या चौथा अधिकतम प्रदर्शन का परीक्षण। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों परिणामों को मापना उपलब्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा 3 के छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है? ऑप्शन ए कक्षा में संख्याओं और संक्रियाओं पर एक अंतरवर्गीय प्रश्नोत्तरी आयोजित करें, ऑप्शन बी 25 गुणे 34, 451 भागे 11 एक्सेट्रा, एक वर्कशीट जिसमें 4 बुनियादी कार्यों पर समस्याएं होती हैं, जैसे ज्ञात करें, जैसे हमने देखा कि 25 गुणे 34, 451 भागे 11 आदि। तीसरा, एक वर्ग पहेली जिसमें सभी प्रमुख शब्दों जैसे शब्द संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या आदि के लिए सुराग होते हैं। या चौथा, एक समूह परियोजना प्राथमिक विंग के छात्रों को 4 सदनों में समान रूप से कैसे वितरित किया जाए ताकि हर घर में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावशाली छात्र हों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मन का वह भाग जो जागरूकता से परे है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों अचेत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के चरित्र के विवरण का तात्पर्य क्या है? पहला, रेटिंग पैमानों का उपयोग, दूसरा एकाधिक पर्यवेक्षकों का उपयोग, तीसरा स्थिति जन्य परीक्षण का उपयोग या चौथा लक्षणों की वांछनीयता के बारे में निर्णय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षणों की वांछनीयता के बारे में निर्णय किसी व्यक्ति के चरित्र के विवरण का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का किस विधि में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी सिंथेटिक विधि या डी विश्लेषणात्मक विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमनात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, आपका मापन और मूल्यांकन के आधार पर निरंतर त्रुटियों से क्या मतलब है? ऑप्शन ए इस प्रकार के मापने के उपकरण के रूप में त्रुटियों को मापना शामिल है, ऑप्शन बी यह मापना त्रुटियां मापन उपकरण के क्रियान्वयन के कारण होती है, या ऑप्शन सी यह मापन त्रुटियां मापक और मूल्यांकनकर्ता के द्वारा प्रतिबद्धता के कारण होती है, या फिर ऑप्शन डी यह मापन त्रुटियां मापन परिणामों के विश्लेषण में त्रुटियों के कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका मापन और मूल्यांकन के आधार पर निरंतर त्रुटियों से मतलब है इस प्रकार में मापने के उपकरण के रूप में त्रुटियों को मापना शामिल है। अगला प्रश्न, विलंब बाल्यावस्था किस आयु में होती है? 4 से 8 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, 3 से 5 वर्ष या 13 से 19 वर्ष में। तो विलंब बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न,
एडलर डेल के अनुभव के कोण में ऊपर से नीचे तक शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी स्थिर रहती है, सी घटती है या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो ये प्रभावशीलता होती है ना दोस्तों, ये बढ़ती है। ऊपर से नीचे तक शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, स्मृति प्रश्नों का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों का वर्तमान ज्ञान, विद्यार्थियों की रुचि या अनुशासन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न, सुनने की भावना से कितना ज्ञान प्राप्त होता है? तो इससे होता है दोस्तों 13% ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न, एक व्याख्यान में एक शिक्षक को छात्रों को निम्नलिखित उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन ए विदेशी संस्कृतियाँ, बी परिचित दैनिक जीवन के अनुभव, सी काल्पनिक परिदृश्य या डी अपरिचित वस्तुएं और विचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिचित दैनिक जीवन के अनुभव। अगला प्रश्न, एक अच्छे नाटक में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? ऑप्शन ए दिलचस्प कहानी, बी जीवंत संवाद, सी बहुत लंबा नाटक या डी भावनाओं से भरा विषय। अगला प्रश्न, विनिर्देश की तालिका का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट का परीक्षण करें, परीक्षण निर्माण, परीक्षण प्रशासन या टेस्ट स्कोरिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट का परीक्षण। इसका वैकल्पिक नाम है विनिर्देश की तालिका का। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए गृह समनुदेशन के द्वारा, बी लापरवाह व्यवहार के द्वारा, सी शर्मीला स्वभाव के द्वारा या डी शारीरिक विकलांगता के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह समनुदेशन के कारण पहचान की जा सकती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन गृह समनुदेशन, लापरवाह व्यवहार, शर्मीला स्वभाव, शारीरिक विकलांगता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए गृह समनुदेशन के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। अगला प्रश्न, माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा किसके द्वारा डिजाइन किया गया? माइक्रो टीचिंग डिवाइस जो है वो डिजाइन किया गया है दोस्तों वुच और एलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उपयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित परीक्षण का, नैदानिक परीक्षण का, मानकीकृत परीक्षण का या फिर अभिरुचि परीक्षण का। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिरुचि परीक्षण का उपयोग किया जाता है जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करने का हो। अगला प्रश्न है, माप की रैंकिंग पैमाने में शामिल गणितीय संचालन क्या है? ऑप्शन ए योग, घटाव, कम या बराबर या फिर डी गुणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक से संबंधित, परीक्षण योग, छोटा या आकर्षक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षण योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षण उपदेशात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न, विकास में शामिल क्या नहीं है? ऑप्शन ए परिपक्वता, अधिगम, क्षमताओं का संश्लेषण या फिर क्षमता। दोस्तों क्षमता जो है वो विकास में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, यदि छात्र अभद्र व्यवहार करते हैं तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? ऑप्शन ए उन्हें दोषी महसूस कराना, बी उन पर बहुत गुस्सा करना, सी उन्हें दंडित करना या डी उपदेश देकर उन्हें लज्जित करना। आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए उसे उन्हें दोषी महसूस कराना। अगला प्रश्न, आपको एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए समय पर वहां पहुंचे, बी देर से पहुंचे और गर्व हुए महसूस करें, सी समय से पहले पहुंचे या देर से पहुंचे और माफी मांगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए समय पर वहां पहुंचे।
फिर अगला प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम में किसी विषय का स्थान किसके द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षकों की उपलब्धता, बी विषय की सरलता, सी यह मास कनेक्शन है, डी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद। तो स्कूली पाठ्यक्रम में जो किसी विषय का स्थान होता है वो तय किया जाता है शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के द्वारा। अगला प्रश्न, मुझे शिक्षण के बारे में जो पसंद है वह यह है कि ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे शांतिपूर्ण काम, बी कम से कम सक्षम व्यक्तियों का भी गमन स्थान, सी सबसे चुनौतीपूर्ण काम, या फिर डी निजी ट्यूशन की गुंजाइश के कारण सबसे आकर्षक नौकरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे चुनौतीपूर्ण काम। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुपस्थिति को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए छात्रों को बताना कि छात्र कक्षा में अनुपस्थिति रहना बुरा है, बी छात्रों को दंडित करके, सी कक्षा को प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से पढ़ा के, या फिर डी अनुपस्थिति के तथ्य की अनदेखी करके। तो अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है कक्षा को प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से पढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण किससे सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है? पहला छात्रों की उपस्थिति, दूसरा भेदों की संख्या, तीसरा छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, या चौथा कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न से सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है अच्छा शिक्षण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण घटक है किसका? ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण स्थितियों का, शिक्षण कौशल का, प्रतिक्रिया उपकरण का, या फिर सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प। सूक्ष्म शिक्षण के घटक ये तीनों ही हैं, शिक्षण कौशल भी, प्रतिक्रिया उपकरण भी और सूक्ष्म शिक्षण स्थितियां भी। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट संबंधित है किससे? ऑप्शन ए वर्दायमर, बी मौखिक शिक्षा के संगठन, सी रंग, या डी प्रेरणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्दायमर। अगला प्रश्न है, स्व अध्ययन के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसका अर्थ स्वयं द्वारा सीखना है, बी यह छात्रों में समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित करता है, सी यह छात्रों की नियमित प्रगति को सुनिश्चित करता है, या डी यह विषय में छात्रों की रुचि विकसित करने में मदद नहीं करता। आंसर हो जाएगा असत्य पूछा है तो डी ही यहाँ पे, कि यह विषय में छात्रों की रुचि विकसित करने में मदद नहीं करता, यही क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की गणित की NCERT पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में द जंक सेलर ट्रिप टू भोपाल, द वे द वर्ल्ड लुक्स जैसे शीर्षक हैं। यह बदलाव किया गया है क्यों? ऑप्शन ए छात्रों को गणितीय अध्यायों में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान के लिए चुनौती, बी उन्हें अलग तरह से समझाने के लिए, सी रोजमर्रा की जिंदगी से इसे संबंधित करके दिलचस्प बनाने के लिए, या फिर डी कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में बताने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोजमर्रा की जिंदगी से इसे संबंधित करके दिलचस्प बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और पहला, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, दूसरा हर कोई गणित सीख सकता है, तीसरा गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, या चौथा गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। तो कौन सा कथन सत्य पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया किस लिए? ऑप्शन ए शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण की योजना बनाने के लिए, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, या फिर टीचिंग एड तैयार करने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए क्या है? ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचयात्मक प्रश्न कब पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन ए पाठ की शुरुआत में, बी बीच में, सी अंत में, या डी हर स्तर पर। दोस्तों परिचयात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाने चाहिए पाठ की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, जानने या याद रखने और याद करने का संबंध किससे है? ऑप्शन बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, या मूल्यांकन से। तो ये संबंधित है दोस्तों नॉलेज से अर्थात ज्ञान से। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक उपलब्धि का सबसे अविश्वसनीय भविष्य वक्ता क्या है? पहला, सीखने के लिए विरासत में मिली जैविक क्षमता,
दूसरा माता पिता की जातीय उत्पत्ति, तीसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण, चौथा कक्षा के अनुभव। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माता पिता की जातीय उत्पत्ति जो है शैक्षिक उपलब्धि का सबसे अविश्वसनीय भविष्यवक्ता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की ओर झुकाव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किस तरह की पाठ्यक्रम की ओर झुकाव होना चाहिए? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम सामग्री, सामाजिक विकास, व्यापक विषयों पर अभ्यास या बाल विकास के सभी पहलू। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जो है वो बाल विकास के सभी पहलू पर उसका झुकाव होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर किसका कार्य है? ऑप्शन ए शिक्षक की विद्वता का, शिक्षक की ईमानदारी का, शिक्षक का छात्रों को सिखाना और समझाना, या फिर डी अध्यापन कार्य के लिए शिक्षक की पसंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक का छात्रों को सिखाना और समझाना। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। क्या करना है? ऑप्शन ए प्लेसमेंट आकलन, रचनात्मक आकलन, सारांशित मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। तो निर्देश के अंत में जो उपलब्धि का आकलन करना कहलाता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट अर्थात सारांशित मूल्यांकन। अगला प्रश्न, किस प्रश्न चिन्ह में अधिक विश्वसनीय होगा? ऑप्शन ए समापन, बी संक्षिप्त जवाब, सी बहुवैकल्पिक प्रश्न या डी निबंध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है अधिक विश्वसनीय होगा। अगला प्रश्न, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्य बिंदु, बी कॉर्टेक्स, सी वर्ग या डी आवृत्ति। तो एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या कहलाती है आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसीज। अगला प्रश्न है, गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या का हल किसमें शामिल है? ऑप्शन ए व्यापक अभ्यास में, बी समाधान पर पहुंचने के लिए एक सुराग का उपयोग, सी गतिविधि आधारित दृष्टिकोण में या फिर अनुमान में। तो गणित अभ्यास की रणनीति में जो समस्या का हल शामिल है दोस्तों वो शामिल है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण में। अगला प्रश्न, जब हम विभाजन के बाद शेषफल प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्णांक विभाजन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न के से विकसित क्या विकसित नहीं होते? ऑप्शन है कल्पना शक्ति, तर्क, निर्णय लेने की क्षमता या मोटर कौशल। आंसर हो जाएगा मोटर कौशल जो है विकसित नहीं होते विचारोत्तेजक प्रश्न से। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है कि, तो एनसीएफ 2005 दिए गए ऑप्शन में से किसमें गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं बढ़कर है? इस बात पर बल देता है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न, राहुल 5 साल का लड़का है जिसके पिता एक कलाकार हैं जो बहुत महंगी पेंटिंग करते हैं। राहुल बचपन से ही रंगों से खेलता रहा है और उसे चित्र बनाना पसंद है। वह 4 साल की उम्र में ड्राइंग करना शुरू कर देता है। तो आपको बताना है किस नियम के अंतर्गत आएगा उसका कौशल। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी बहुप्रतिक्रिया नियम या डी आंशिक क्रिया नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण क्या है? पहला शिक्षक निर्मित, दूसरा मानकीकृत। आंसर हो जाएगा दोनों ही, उपलब्धि परीक्षण जो है शिक्षक निर्मित भी है और मानकीकृत भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के साथ की जाती है? दोस्तों ये की जाती है सामान्य संदर्भित परीक्षण में। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। फिर है अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 10। अगला प्रश्न, शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन, बी निर्देशात्मक, सी प्राप्ति या डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशात्मक।
शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को कहा जाता है निर्देशात्मक। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण क्या है? ऑप्शन ए उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बी आत्मकथा, सी साक्षात्कार या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, दोस्तों तो यही था अगला और अंतिम प्रश्न। और ये पूरे 3 वीडियो अपलोड हैं जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं प्राइमरी टीचर पात्रता परीक्षा के 2022 में, पूरे A to Z क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं मात्र 3 वीडियो में। ये 3 वीडियो आप ज़रूर एक बार देख कर जाएं। इससे आपको मैथ के शिक्षा शास्त्र में एक भी परेशानी नहीं होने वाली। सारे क्वेश्चन आप बन सकता है अगर आप ये सॉल्व करके जाएं तो। एक बार वीडियो देखकर जाएं तो, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न हैं। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महामैराथन की मात्र 3 वीडियो अपलोड है। तीनों ही वीडियो आपको देखकर जानी है एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका गणित शिक्षा शास्त्र का कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही ना चला जाए।